बड़ी खबर आपको बताएं, गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती का लोकार्पण करने सीएम योगी पहुंचे हैं। अगरबत्ती का लोकार्पण करने के लिए सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर में मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो 2 दिन के गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। कल जैसा कि हमने आपको दिन भर तस्वीरें भी दिखाई थी, वानटांगिया समुदाय के लोगों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल दीपावली मनाई थी और आज की भी दिनचर्या कुछ यूं ही है। शुरुआत जब हुई तो सुबह उन्होंने फरियादियों की जो शिकायत थी या जो भी उनकी बातें थी, दरअसल फरियादियों से वो रूबरू हुए और उनसे बातचीत की। तो आज कई खास प्रोग्राम रहने वाले हैं गोरखपुर में भी। और सुबह उठते ही सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा गोरखपुर के दरबार भी पहुंचे थे। बाकायदा वहां पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना सीएम योगी ने की और इस वक्त सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आज ही के दिन दोपहर 3 बजे यानी कब से 3 से 3.5 घंटे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां पर कई खास प्रोग्रामों में हिस्सा लेने वाले हैं सीएम योगी। लेकिन उससे पहले ये सीधी तस्वीरें गोरखपुर की हम आपको दिखा रहे हैं। बताते चलें कि 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी हैं। कल वनटांगिया समुदाय के साथ उन्होंने दिवाली मनाई और वनटांगिया समाज के बारे में भी पूरी जानकारी हमने और आपके चैनल ने आपको दी थी कि किस तरह से सीएम योगी वहां पर दिया जलाते हैं और तकरीबन 15 सालों से वही परंपरा वहां पर चली आ रही है। जाकर वहां पर दिया जलाते हैं, उसके बाद ही कोई परिवार वहां पर दिया जलाने आगे आता है। तो कल दिन भर इन्हीं प्रोग्रामों में रहे और आज भी गोरखपुर में ही सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। सुबह उठते ही फरियादियों से उन्होंने बातचीत की, उनकी परेशानियों को सुना और उनका आश्वासन जैसा मुमन दिया जाता है दूर करने की, उनकी जो शिकायतें उनको दूर करने की बात की गई। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। मंत्रोच्चार के साथ वहाँ पर पूजा अर्चना की गई। ये पहली तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, वो सीधी तस्वीरें गोरखपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। तो पूजा अर्चना करने के बाद एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए सीएम योगी दिखाई दे रहा है। दरअसल अगरबत्ती का लोकार्पण करने, गेहूं बीज वितरण करने का प्रोग्राम जो है वहां पर पहुंचे हुए हैं। गेहूं बीज वितरण का प्रोग्राम ये चल रहा है, यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर हिस्सा लेने के बाद बाकी का जो प्रोग्राम है उसको किया जाएगा और दोपहर 3 बजे तक उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। किसानों की आय की बात है तो बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आपको एक पास का ही पूरी तरह से एक्टिव अपने कार्यकाल में नजर आ रहे हैं और आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है जहाँ पर मंत्रोच्चार के साथ भगवान की पूजा भी करते हैं। गोरखनाथ के दरबार में हाजिरी वो लगाते हैं और जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो सीधी तस्वीरें हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। बाकायदा आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से बरती गई है। जो लोग बैठे हुए हैं उनको 2 गज के फासले से ज़्यादा ही, इसको कहा जा सकता है कि 2 गज से भी ज़्यादा ही फासला है, अपन लोगों को बिठाया गया है। लिए इसी तरीके से काम करते रहे, तस्वीरें देख रहे हैं और तमाम लोग अपनी भी सुरक्षा का ख्याल कर रहे हैं और अपने आसपास के लोगों की भी सुरक्षा का ख्याल वो कर रहे हैं। दरअसल गेहूं वितरण प्रोग्राम है ये, गेहूं बीज वितरण प्रोग्राम है ये, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, अपनी मौजूदगी वहां पर दर्ज करा रहे हैं। और उससे पहले गोरखनाथ अगरबत्ती का लोकार्पण भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। जो तय वक्त के मुताबिक जो प्रोग्राम थे उनको अंजाम यहाँ पर दिया जा रहा है।
संपन्न कराने का कष्ट करें। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे मोदी जी के हाथों हैं। ये दरअसल सौभाग्यशाली क्षण है, बड़ा आशीर्वाद करने वाला क्षण है कि आज इस पावन धरती पर, पावन धराधाम पर गोरखनाथ अगरबत्ती का लोकार्पण सीएम योगी ने किया है। अगरबत्ती का लोकार्पण किया जा रहा है, जिससे न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती। दरअसल इसके पीछे जो है वजह है ये है कि इन अगरबत्तियों को महिलाओं के द्वारा तैयार किया गया। ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि जिस तरह से मिशन शक्ति की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है, उसके जरिए कोशिश लगातार ये की जा रही है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर आंका जा सके, उनको सम्मान दिया जा सके, उनको। महाराज जी के हाथों से, कर कमलों से आज ये प्रोग्राम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आशीर्वाद अगरबत्ती का लोकार्पण सीएम योगी द्वारा किया जा रहा है। पुनः आप लोग देख पा रहे हैं, बड़ा सौभाग्यशाली विषय, सौभाग्यशाली क्षण हमारे लिए। और कार्यक्रम की समय को ध्यान में रखते हुए मैं ज़्यादा देर नहीं करूंगा, जैसा कि ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह से महिलाओं के द्वारा इन अगरबत्तियों को तैयार किया गया है। लोकल फॉर वोकल भी इसको कहा जा सकता है, और ये सबसे बड़ी चीज़ है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज़्यादा जोर लोकल फॉर वोकल पर ही दिया है, और उसको किस तरह से संजीदगी से उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है, वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। प्रभारी एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र डॉक्टर वीपी सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, किसान भाइयों बहनों, महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र और सीमैक के सहयोग से वेस्ट को वेल्थ में बदलने की प्रधानमंत्री मोदी जी की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए आज जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, मैं इसके लिए दोनों संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई भी देता हूं और अभिनंदन इस बात के लिए करता हूं कि न केवल यह आस्था को सम्मान करने का, अभी तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए एक बड़े कदम की ओर हम सब का ध्यान आकर्षित करता है। इसके लिए मैं इन दोनों संस्थाओं का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय मनीषा एक बात को कहती रही है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ते, योजकः तत्र दुर्लभ। यानी इस धरती पर कुछ भी अयोग्य नहीं है, और जब कोई अयोग्य नहीं है तो कुछ भी वेस्ट नहीं हो सकता। ये दृष्टि होती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हम अपना दृष्टिकोण रचनात्मक बना लें तो सर्वत्र हमें अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा, और अगर हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाएगा तो हर जगह हमें कमी ही कमी दिखाई देगी। इसलिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए जब हम किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो उसके परिणाम भी उसी प्रकार से अच्छे और सकारात्मक आते हैं। अब तक क्या होता था, मंदिरों में लोग पुष्प चढ़ाते थे, मालाएं लेके जाते थे, 12 घंटे 14 घंटे 20 घंटे या 24 घंटे के बाद उन मालाओं को फिर से फेंक दिया जाता था, नदियों में प्रवाह कर दिया जाता था, कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता था। और इसका परिणाम क्या होता था,
आस्था भी आहत होती थी और कचड़ा भी खड़ा होता था। अब सीमैप और महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र मिलकर के एक बड़ा कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं और वह कार्यक्रम है कि जितने भी ऐसे पुष्प आएंगे जो मंदिरों में चढ़े होंगे, किसी तीर्थ स्थल में चढ़े होंगे, किसी ने अपने घर में पूजा के लिए उपयोग में लाए होंगे, शादी ब्याह या मांगलिक कार्यक्रमों में उसका उपयोग हुआ होगा, या खेत में पुष्प की हमने खेती की और सूख रहे होंगे, हमें लगता है कि नहीं अब इसकी आवश्यकता मार्केट में नहीं, हम उसको कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा करके अब उससे धूप अगरबत्ती भी और उसके माध्यम से हम लोग इत्र बनाने का कार्य भी कर सकते हैं। यानी एक तो हर एक चीज जो वेस्ट में जा रही थी उसका उपयोग भी होगा, दूसरा आस्था का सम्मान भी होगा, तीसरा इस पर ढेर सारी महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी भी महिलाओं को काम भी मिलेगा। वे प्रतिदिन अपने घर के दैनिक कार्य को करते हुए इसके माध्यम से एक अच्छी आय अर्जित कर सकती हैं। एक अभिनंदनीय कार्य है और मुझे लगता है कि मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए उठाया गया एक बेहतरीन कदम भी है। मैंने जो अगरबत्ती और धूप बनी है मैंने देखा है, बहुत सुगंधित है। इसके अलावा आप देखेंगे शिवालयों में हम लोग बेल पल्लव चलाते हैं, एक तरफ भगवान शिव का अभिषेक करते हैं उससे और बाद में एक समय के बाद उसको फेंक देते हैं। बेल पल्लव से भी अगरबत्ती और धूप बन सकती है। हम तुलसी लगाते हैं, तुलसी औषधीय गुणों से युक्त होती है, लेकिन तुलसी एक समय के बाद फिर वह सूखती है तो उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तुलसी के गुणों से युक्त जो अगरबत्ती धूप होगी स्वाभाविक रूप से वह स्वयं भी औषधीय युक्त होगी। यानी थोड़ा प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए आज सीमैप के साथ मिलकर के महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया है, मैं इसके लिए दोनों संस्थाओं से जुड़े हुए पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम को जिन लोगों ने प्रोत्साहित किया है, प्रोफेसर यूपी सिंह जी ने, पूर्व ड्रग कंट्रोलर भारत सरकार डॉक्टर जीएन सिंह जी ने, महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप राव जी ने, इन सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को इन दोनों संस्थाओं के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का जो प्रयास प्रारंभ किया है, मुझे विश्वास है ये प्रयास सार्थक सिद्ध होगा और अनेक महिलाएं इसके माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होकर के न केवल स्वयं के परिवार के सम्मान और स्वावलंबन के लिए कार्य करेंगे, अभी तो समाज को भी इसी प्रकार से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए आस्था का सम्मान भी करेंगे। मैं एक बार फिर इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए आप सबके प्रति हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं।